टू सिलेबस हीटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस बार आप 68 बीपीएससी में देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन कुछ पूछ लिए गए थे, तो ऐसे आसान पॉइंट्स को भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे इस बार पूछ लिया था कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके की भी आप जो बेसिक जानकारी है आप उसको ध्यान में रखेंगे ताकि आपका आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत ना हो। 68 बीपीएससी जो फरवरी माह में निर्धारित है होने की संभावना है, तो आप उसको फोकस करके और जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं और साथ में इस वीडियो को फॉलो करते जाएं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है प्रति 2 वर्ष में। तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्षों में जारी होता है। तो हर 2 वर्ष के अंतराल पे, यानी कि 19 में जारी हुआ था, उसके बाद ये 21 में जारी हुआ, इस तरीके गैप पे अंतराल पे इसको जारी किया जाता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंडियन ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है कि फॉरेस्ट कितने हैं, वन कितने हैं, इसको जानने की। तो आप देखेंगे 1987 के आसपास में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से सरकार इस मुद्दे को संज्ञान में ली कि इसका रिपोर्ट देखा जाए कि आखिर पेड़ कितने कट रहे हैं ताकि जंगलों को बचाया जा सके। तो 1987 में तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसको रिपोर्ट को जारी करने का नियम बनाया, तब से ये जारी हो रहा है। और ये एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रिपोर्ट है, कितने नंबर वाला, तो कौन सा है 17वां नंबर का रिपोर्ट है। और ये किससे बनाया गया, डिजाइन किया गया। आप सोचते होंगे किस तरीके से इसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो सर्वेक्षण किया गया इस बार दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट साइट 2, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट साइट 2 से इसका प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से वन कितना है, वृक्षावरण कितना है, इसका रिपोर्ट तैयार किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अब हम बिहार पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितना है, तो कितना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको किसी बुक में लिखा मिलेगा 7381 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो एग्जैक्ट फिगर पूछेगा तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर दिया रहेगा, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.84%। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है और कितना प्रतिशत में कितना है ये भी याद रखना है। तो पहले तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आपको अभी मैं बताया था, कितना है तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना है। उसका ये 7.84% है। गवर्नमेंट रखना चाहती है कितना 33% रखना चाहिए, लेकिन अभी ये बहुत कम है, 7.84% है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट निर्धारित किया है इतना होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कम है, इतना है। आइए आगे चलते हैं। जबकि वृक्ष आवरण वो तो वनावरण था, लेकिन वृक्ष आवरण कितना है वो तो 2341 वर्ग किलोमीटर है। देखिए वनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वनावरण और दूसरा होता है वृक्ष आवरण, यानी वृक्ष कितने हैं, वृक्षावरण, ठीक है। इस तरीके के बेसिस पे डिजाइन किया गया है। तो वृक्ष आवरण कितना है 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण, तो आपसे देखिए 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि वृक्ष आवरण कितना है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि वनावरण कितना है, तीसरा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वन वृक्ष आवरण कितना है। तो आप याद रखेंगे जब कहेगा कुल वन वृक्ष आवरण तो कितना होगा वो 9722 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर जो दशमलव में प्रतिशत में पूछता है तो 10.32% रहेगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ये 2019 के तुलना में कितना बढ़ा है,
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो 2019 की रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसके कंपैरिजन में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि हुई है वो टोटल वृक्ष आवरण में हुई है, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ के ओवरऑल वृद्धि हुई है कितना, 75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि पिछली रिपोर्ट की 1.03% क्या है, अधिक है। तो दो तरीके क्वेश्चन यहां बनेंगे कि कितना वर्ग किलोमीटर अधिक है, तो आप याद रखेंगे 75 वर्ग किलोमीटर, और कितना दशमलव में यानी प्रतिशत में जब पूछेगा तो कितना रहेगा, 1.03% रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 2021 में बिहार के वृक्षावरण में कितने वर्ग की वृद्धि हुई, वर्ग किलोमीटर की, तो कितनी हुई थी, बात कर रहा है वृक्षावरण की, 338 वर्ग किलोमीटर की हुई थी वृद्धि। ठीक है, आइए चार्ट के माध्यम से मैंने इसी चीज को बना रखा है कि वन आवरण बिहार में इस समय कितना है, तो कितना है 7381 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कितना, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.84%। वृद्धि कितनी हुई है ओवरऑल, तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण कितना है, तो वह है 2341 वर्ग किलोमीटर, और अगर जो प्रतिशत में बात करेगा तो 2.84%, और वर्ग किलोमीटर में कितना है तो 338 वर्ग किलोमीटर। देखिए वनावरण और वृक्षावरण दोनों को आप जोड़ेंगे तो ओवरऑल बन के आएगा कितना, 413 आएगा। 413 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब पूछेगा कि कुल योग कितना है, तो कितना है 9722 वर्ग किलोमीटर, यानी 10.32% है। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए पूछता है वन, देखिए वन जो है, पहले तो मैं आपको बताया कि वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब वन आवरण जो होता है उसको भी कैटेगराइज किया है कि बहुत घना वन है, मध्यम रूप से घना वन है यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, खुला वन है, ओपन फॉरेस्ट है। तो ये वन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि बहुत घने जो वन है वो कितने हैं, वो कितना क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है बिहार का, तो 333.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 333.42 किलोमीटर। आप 333 भी याद रखेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा जब आएगा एग्जाम में, 333 लेकिन देखिए ये क्षेत्रफल जो है 2019 में भी इतना था, 2021 में भी इतना था, तो बहुत घने वन नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर जो हम मध्यम वर्ग रूप से जो घने वन है उनकी बात करें तो 3286, मोटा मोटी इसको 3286 वर्ग किलोमीटर है। अब पहले कितना था, ये 3280 था, तो 6 वर्ग किलोमीटर की कितनी ग्रोथ हुई है मध्यम रूप से जो घने हैं। खुला वन की बात करें तो खुला वन में ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। पहले 2019 में कितना था, तो 3693 वर्ग किलोमीटर था। कुल कितना है, तो 2019 में आप देखेंगे तो 7361 किलोमीटर स्क्वायर था, 7306 वर्ग किलोमीटर जा, जो कि ये हो गया कितना, 7381 हो गया है, 7381 हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे 75 वर्ग किलोमीटर की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7381 वर्ग किलोमीटर। कुल वनावरण में वृद्धि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 75 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में, अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन होता है कि सर्वाधिक कहां ग्रोथ हुआ है, सर्वाधिक कहां पे वन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो उसको अब देखते हैं, एक एक कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इसको आसान करने में बहुत याद करने में बहुत आसानी होगी। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहले देख लेते हैं वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल ऑक्युपाई करते हैं वन के। उसके बाद से देखेंगे सबसे कम, तो सर्वाधिक और सबसे कम कैटेगरी, 2 कैटेगरी है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर है, कहाँ पे, कैमूर में। तो अगर जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, यानी कि कैमूर जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, वन आवरण है, 1051.56 किलोमीटर। वहां पे वन क्या है,
ज़्यादा 1051.56 किलोमीटर है। प्रतिशत में अगर जो पूछता है तो 31.56% है। अगले चलते हैं पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर। ये तो कैमूर पहले नंबर पे हो गया, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पे यहाँ हो गया वनावरण। अब दूसरा देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन है। दूसरे नंबर पे है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में कितना है 903.34 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि प्रतिशत वाइज देखें तो कितना है 17.28%। एक्चुअल में क्या है कि पश्चिम चंपारण में बहुत ज़्यादा जंगल है, कैमूर से भी ज़्यादा है, लेकिन कैमूर का जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो इसलिए जब क्षेत्रफल वाइज देखते हैं प्रतिशत तो क्या होता है, कैमूर का ज़्यादा आता है, पश्चिम चंपारण का कम आता है। इसलिए क्योंकि पश्चिम चंपारण आपको पता होगा बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन है। तो सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे वनावरण है सबसे ज़्यादा, यानी कि 17.28%। तीसरे नंबर पे आता है रोहतास। रोहतास में क्या है, ये भी कैमूर से लगा हुआ जिला है। यहाँ पे 669.91 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल है, और 17.26% में है। सबसे कम कहाँ पे है वनावरण, तो सबसे कम है शेखपुरा में। देखिए दो तो आपको एकदम याद रखना है, कंठस्थ कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, क्षेत्रफल वाइज और प्रतिशत वाइज। तो सबसे ज़्यादा कैमूर हमने देख लिया, और सबसे कम कहाँ है शेखपुरा में। कितना है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत की बात करें तो 0.17% है। दूसरे नंबर पे है अरवल। अरवल में कितना है तो 4.14 किलोमीटर स्क्वायर है, और प्रतिशत में 0.65% है। तीसरे नंबर पे आता है जहानाबाद। जहानाबाद में कितना है तो 4.43 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्रतिशत में देखेंगे तो 0.48% है। अगले चलते हैं कि प्रतिशत के अनुसार वन आवरण वाले जिले कौन से, जहां पे सर्वाधिक प्रतिशत में वहां पे वन आवरण है। तो पहले नंबर पे आता है आपका कैमूर। कैमूर है भाई 31.56%। दूसरे नंबर पे जमुई है 21.34%। और जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर वाला जो है वो आपका कौन सा है, ये तीसरे नंबर वाला जो है वो आपका पड़ जाता है नवादा। नवादा जो है, नवादा यहाँ थोड़ा वो कट गया है स्कैनिंग में, तो नवादा है तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे कितना है 20.72% है। ठीक है, नवादा में 20.72% है। अब सबसे कम कहाँ पे है तो शेखपुरा में है 0.17%। दूसरे नंबर पे बक्सर है 0.35%, और तीसरे नंबर पे आता है सिवान। सिवान में भी वन आवरण बहुत कम है 0.35%। सिवान एक यूपी से लगा हुआ जिला है, बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। अब देखते हैं अगला कि देखिए कैटेगरी में हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया वन आवरण को कि बहुत घने, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि बहुत घने वन, मध्यम घने वर्ग और खुला वन। ठीक है, कैटेगरी ऊपर डिस्कस कर लिए थे। तो अब देखेंगे कि बहुत घने वन की जो कैटेगरी है वेरी डेंस फॉरेस्ट की, उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो कौन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो पश्चिम चंपारण पहले पे आता है। कितना है तो 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। और उधर हमने वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या देखा था, कितना है टोटल, तो 333.42, यानी मान लीजिए 333 मान लीजिए। तो इसमें से 249.34 किलोमीटर स्क्वायर है, वो कहाँ पे है तो पश्चिम चंपारण में। सोच लीजिए कितना ज़्यादा वहाँ घने वन है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मध्यम घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो भी पश्चिम चंपारण में। वो कितना है 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मध्यम घने वन जब हम देखे थे तो वहाँ पे कितना था 3286 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, उसमें से इतना कहाँ पे है पश्चिम चंपारण में। खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो कैमूर में है 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बहुत घने वन का मतलब है कि जहाँ पे पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनके बीच में गैप बहुत कम रहता है, यानी अंतराल बहुत कम रहेगा, बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है, मध्यम घने के होंगे
सपोज कीजिए बहुत घने हैं, बहुत पास पास पेड़ है, ठीक है, यहाँ चलना मुश्किल है, इतना घना है। दूसरे हैं मध्यम, थोड़ा स्पेस है। आप जब खुला वन की बात करेंगे आप, तो खुला वन में जो होता है दूर दूर होते हैं पेड़ पौधे, श्रब्स वगैरह बीच बीच में रहते हैं, घासें रहती हैं, तो ये खुला वन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वनावरण में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो जहां से इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको देख लेंगे। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कौन रहे हैं? तो पहले नंबर पे रहा है बांका। बांका ने 16.29 किलोमीटर की वृद्धि की है क्षेत्रफल में, बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है बांका जिला ने। दूसरे नंबर पे है जमुई ने। जमुई ने 13.22 किलोमीटर का वृद्धि किया अपने वनावरण क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पे है गया। गया ने 12.24 किलोमीटर की वृद्धि किया है। तो ये 3 जिले हैं जहां पे सर्वाधिक वृद्धि देखा गया है। सर्वाधिक कमी करने वाले जिले जहां पे जंगल का ह्रास हुआ है, यानी फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, तो पहले नंबर पे आता है कैमूर। आपने अभी देखा कि कैमूर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन वहां पे कमी भी देखी गई। कितना था प्रतिशत में? 21.56% है, लेकिन वहां कमी देखी गई पहले नंबर पे 4.83 किलोमीटर स्क्वायर का। दूसरे नंबर पे आता है सुपौल जिला। सुपौल में 4.46 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे कमी देखा गया। तीसरे नंबर पे है रोहतास। रोहतास में भी कितना? 2.32 वर्ग किलोमीटर का कमी देखा गया। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे सीधे पूछ लिया जाता है। पहली बात, एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि बिहार में सिर्फ एक नेशनल टाइगर रिजर्व है, वह है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नगर नेशनल टाइगर रिजर्व, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का कितना है? 928.80 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर जो उसको देखेंगे प्रतिशत में 85.71% आएगा। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वही वाल्मीकि नगर वाला, ठीक है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन पूछा था बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक ही है। 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% क्षेत्रफल ऑक्युपाई करते हैं। तो ये था आज का वन रिपोर्ट। अगर जो आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको बताइए, क्योंकि बिहार स्पेशल की जितनी भी चीजें हैं मैं पढ़ाऊंगा। और आप और भी क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। और आज के लिए इतना ही। और आप चैनल पर अगर जो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।